मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी से सीरीज़ के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य के पद्य भाग के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो अपना अध्याय है विद्यार्थियों, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने जीवन में अथक प्रयास करके मुकाम हासिल किया, संघर्ष किया। तो उनकी जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो रहेगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों और विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें। कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आपका प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। मित्रों, निरंतर अनवरत अध्ययन यदि हम करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़रूर हम सफल होते हैं और हमें अपनी मंजिल मिलती है, सफलता हमें प्राप्त होती है। बादल राग कविता है, अध्याय नंबर 7 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, इनका कर्तृत्व और वक्तृत्व पढ़ते हैं। पूछा जाएगा आपके कर्तृत्व और वक्तृत्व 4 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनका जन्म 1899 में हुआ पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग, महिषादल पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में। और पारिवारिक गांव इनका उन्नाव उत्तर प्रदेश में था, गढ़कोला। इनका जीवन बहुत ही कष्टों में संघर्ष पूर्ण बीता और संपूर्ण परिवार इनको छोड़ के चला गया। एकमात्र जो बेटी थी सरोज, जिस पर इन्होंने हिंदी का प्रसिद्ध शोक गीत भी लिखा 1935 में, सरोज स्मृति। तो वो कहने करते, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। जीवन की ज़िंदगी की जो जंग है वो खुद लड़ी, और बाकी तो ज़्यादा क्या कहना, हमारे सामने है वो, और हम इनको पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे इनकी मेहनत थी या इनका संघर्ष था, जिसकी वजह से इनको अपना यश, मान, सम्मान और कीर्ति मिली। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुता, ये कविता संग्रह हैं। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेश्वर, बकरिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो रचना है, उपन्यास है। चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनकी गद्य रचना है। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित की। समन्वय मतवाला पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1961 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। तो विद्यार्थियों, नव गति नव लय तार छंद नवल कंठ नव जलद मंदरऊ नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव सवर दे। यानी इन्होंने कहा जीवन में अपने जीवन को एक नया मुकाम पर पहुंचाएं, जीवन में एक नया राग भरें, एक नई ताल और लय भरें, तभी आपका जीवन सफल है और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे मुक्त छंद के कवि थे। तो छायावाद युग के ये कवि थे। 4 प्रमुख स्तंभों में इनका भी नाम शामिल है, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी और समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी। इनका विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष, जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज, माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वे किसी सीमा से बंद नहीं पाता। तो इन्होंने सब कुछ देखा, ओज, विध्वंस, ध्वंस, निर्माण, सृजन, सब कुछ इनके जीवन में था। आशा, निराशा, हताशा, उदासीनता। उनका ये निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग, विराग, उतान, पतन, अंधकार, प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं, नहीं तोड़ते हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता कई रंग है। एक तरह तत्सम शब्दावली, काम सामासिक शब्दावली, तो ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा लंबी जैसी कविताओं में कठिन साधना का प्रतिमान तुलसीदास है। तो दूसरी तरफ देशी टटके शब्दों का सौंदापन लिए कुकुरमुता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं भी इनका ये प्रस्तुत की।
धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाली निराला उत्कृष्ट आत्म शक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि थे। तो जिजीविषा उसे कहते हैं जीवन जीने की जिनकी इच्छा शक्ति बनी रहती है, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। तो जीवन में निराला ने सब कुछ वो हासिल किया जो चाहते थे संघर्ष के माध्यम से। इसीलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। तो बादल में वह शक्ति होती है प्यारे विद्यार्थियों कि बादल सर्जन भी करता है और विध्वंस भी करता है। यानी कि बादल उन गरीब लोगों के लिए तो सर्जन का कार्य करता है और उन पूंजीपति और धनवान लोगों के लिए विध्वंस का कार्य, जो बड़े बड़े हवेलियों में रहते हैं। तो वो हवेलियाँ बादल जब अपनी विप्लवकारी क्रांति के साथ मूसलाधार बारिश करते हैं तो वो ध्वंस हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मिट्टी प्लीत हो जाती है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि समय उनका वक्ती तो बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का अग्रदूत है। यहाँ पर अपने बादल राग कविता अनामिका रचना के 6 खंडों से ली गई है और प्रकाशित है। विशेष ध्यान रखें, प्रसंग में आपको लिखना होगा उसका। यहाँ उसका 6ठा खंड लिया गया है, लघु मानव यानी छोटे आदमी के दुख से त्रस्त कवि, दुखी कवि, त्रस्तेन दुखी। यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर वर्ग जब दुखी हो जाते हैं तो वो पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करते हैं। सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही उनका निवारण हो सकता है समस्याओं का, क्योंकि विप्लव रव से यानी क्रांति की आवाज़ से ही छोटे शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के लिए, राग के लिए पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। क्रांति वही तो करते हैं जो वंचित होते हैं अपने अधिकारों से, अपने हक से। इस अर्थ में भी छोटों को देखा जा सकता है। अटलिका नहीं रही है, वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। अटलिका यानी ऊंचे ऊंचे भवन। बादलों के अंग अंग में बिजलियाँ सोई है, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर कर उठते हैं। गगन स्पर्शी और स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का परमत दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विप्लव के बादल हैं, क्रांति के बादल हैं, इसलिए गर्जन 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 तर्जन अमोघ है, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं, अमोघ। गर्मी से तपती झुलसती धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ सूखा रूखा सूखा मुरझाया ऐसा है, और उसको हरा भरा करने के लिए एकमात्र बादल ही है जो ये सब कुछ पुनः हरितमा से युक्त हो सकता है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं, क्योंकि जीर्ण शरीर त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत ही सजीव और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा शीर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे और छोटे बच्चे ही होंगे, जिनको जीवन मिलेगा पानी से। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। ये एकलता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व है इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह ये कविता लघु मानव की खुशहाली का प्रतीक बन गई है। इसलिए बादल राग के एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनती है, यानी कि सामाजिक क्रांति के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन का संकेत भी देती है ये बादलों की विप्लवकारी क्रांति। तो विद्यार्थियों अब मैं इसकी सह प्रसंग व्याख्या करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना है, तभी इसको फ़ायदा मिलेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो शुरू में ही जो है वो अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी है समीर सागर में। और मैं बता दूं आपको विद्यार्थियों की खड़ी बोली हिंदी भाषा काम में ली गई है, प्रसाद गुण है और अलग अलग अलंकारों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये कविता है, काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण कविता है आपकी बोर्ड कक्षा के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं गहराई से आपको पढ़ना है, अच्छे प्रश्न इसके बनेंगे और बोर्ड परीक्षा में भी आने की काफ़ी संभावना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना विद्यार्थियों। प्रसंग क्या लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के बादल राग के 6ठे खंड से ये कविता ली गई है। यहाँ बादल को क्रांति के रूप में आह्वान किया गया है। जो बादल है वो नवजीवन और नई क्रांति का प्रतीक है। ये आपको प्रसंग लिखना विद्यार्थियों। और फिर हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में कवि क्या कह रहे हैं, तृतीय समीर सागर पर, यानी कि कवि निराला बादलों को क्रांति का प्रतीक बताते हुए कह रहे हैं कि बादल है वो नए जीवन देने वाले हैं।
और इसीलिए नव जीवन का आह्वान बुलावा बादलों से किया गया है। वे कहते हैं कि तृतीय समीर सागर पर, यानी कि हे मेरे क्रांतिकारी बादल, तुम हवा रूपी सागर के हर्जे पर विचरण करने वाले हो। तो बादल हवा के माध्यम से जो उड़ते हैं, इधर से इधर चलते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते हैं। इसीलिए लिखा देखो नीचे, स्थिर सुख पर दुख की छाया, यानी कि हमेशा चलते रहने वाले, कभी स्थिर नहीं रहने वाले सुखों पर एक तरीके से क्या है, दुख की छाया बन करके बादल मंडराते हुए चलते रहते हैं। और ये परिवर्तनकारी बादल हैं, परिवर्तन का संकेत देने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, जग के दग्ध हृदय पर, है ना, जग के दग्ध हृदय पर। दग्ध का मतलब है संसार के दुखी लोग, दग्ध यानी जलावा। अब दुखी हृदय किसका है, उन मजदूर और किसान वर्ग के लोगों का, जिनको पूंजीपतियों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। तो उनके जले हुए और दुख से दुखी हृदयों पर जब बादल अपनी वर्षा करेंगे, मूसलाधार बारिश होगी, तो उनको खुशियाँ मिलेगी, उनका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, उनका मन प्रसन्नचित हो जाएगा। इसीलिए लिखा है कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दयी विप्लव की प्लावित माया, यानी कि निर्दयी और नष्ट करने वाली माया के समान जो इच्छाएं इस संसार में पूरी तरह से फैली हुई है, कि इच्छाएं होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो निर्दयी होती है। और इन समस्त इच्छाओं को पूर्ति जो है वो बादलों की क्रांति से ही हो सकती है। इसलिए बादलों को युद्ध की एक नौका कहा। जिसकी युद्ध की नौका होती है तो वो उसमें अथाह सामग्री जो है वो भर करके ले जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। उसी तरीके से बादलों के पास, बादलों से आह्वान किया गया। बादलों में वो समस्त उन मजदूर वर्गों की इच्छाएं और कामनाएं है जो है पूर्ण हो सकती है। तेरी युद्ध की नौका, यानी कि तेरी रणभेरी, रण यानी युद्ध, तरी, तरी यानी नाव, तेरी युद्ध की नौका इंसान की इच्छाओं और कामनाओं से भरी हुई है, यानी बादलों की भरी आकांक्षाओं से, यानी आकांक्षा मतलब इच्छाओं से। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं, घन, घन मतलब बादल, भेरी गर्जन से, यानी कि जोरदार गर्जन से बादल बरसते हैं, तो गर्जना करते हुए बरसते हैं। और ऐसी गर्जना के साथ बादलों को बरसने के लिए आह्वान यहाँ पर कवि बादल राग के कविता के माध्यम से कर रहे हैं, निराला। तो कि गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, यानी कि हमेशा जागृत रहने वाले जो अंकुर हैं वो सोए हुए है वो जागृत लेकिन सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती के अंदर दबे पड़े हैं। और अंकुरों को बाहर निकलने के लिए आपको पता ही है विद्यार्थियों, पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता होती है। तो जब तक उन बादलों की क्रांति नहीं होगी, विप्लवकारी क्रांति नहीं होगी, जब तक बादल बरसेंगे नहीं, विप्लव मतलब क्रांति, ऐसी क्रांति जिससे पूंजीपति लोग समाप्त हो जाए। यहाँ बादल राग कविता के माध्यम से एक तरफ सामाजिक क्रांति की आह्वान करके पूंजीपति लोगों को नष्ट करने की बात की गई विद्यार्थियों। तो सजग जागृत अवस्था के सुप्त अंकुर, यानी कि है तो अवस्था उनकी जागृत है, लेकिन जागृत है लेकिन वो सोए हुए बीज है। और वो बादलों से क्रांति लाने का आह्वान कर रहे हैं, बादलों की ओर देख रहे हैं कि कब धरती पर वो बरसेंगे और धरती के हृदय को कब तृप्त करेंगे। इस आशाओं से वो ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि अंकुर जब फूटते हैं तो नया जीवन मिलता है। इसलिए कहा है कि आशाओं से नव जीवन की ओर ऊंचा करके सिर वो ताक रहे हैं। ये विप्लव के बादल, यानी क्रांति के बादल, विप्लव यानी क्रांति के बादल। यदि तुम बरसोगे तो हमें भी एक नया जीवन मिलेगा। अब ये अंकुर है क्या? ये सब है वो मजदूर वर्ग, वो दलित और वो शोषित लोग जिनका शोषण हो रहा है पूंजीपति लोगों के द्वारा, धनवान लोगों के द्वारा, जिनसे लगान कर लेकर के इतना उनको कमज़ोर बना दिया कि मात्र हाड़ मांस का शरीर उनके पास रह गया। फिर बादलों से और क्या आह्वान किया गया? तो यहाँ पर देखो फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, खड़ी बोली हिंदी भाषा, प्रसाद गुण, और फिर बार बार गर्जन। कवि कह रहा है, बादलों से कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि तुम बार बार गर्जना करते हुए वर्षणे यानी बरसो, मूसलाधार बारिश करो। और तुम्हारी इस विप्लव क्रांतिकारी बारिश से क्या होगा? मूसलाधार बारिश से होगा क्या? हृदय थाम लेता है संसार। ये किन के लिए कहा गया? हृदय कौन थामेगा? भाई मजदूर और किसान वर्ग के लोग जो है, दलित वर्ग के शोषित लोग, वो तो खुश होंगे बादलों के बरसने से। तो हृदय कौन रोक लेगा? अपने हृदय को कौन पकड़ लेगा? डर और भय के मारे पूंजीपति लोग। सुन घोर वज्र हुंकार, है ना। वज्र हुंकार मतलब जैसे कोई पहाड़ और पर्वत का प्रहार होता है ना, पत्थर का, उस तरीके की ऐसी जोरदार बादलों के बारिश मूसलाधार प्रहार से क्या होगा? घनघोर आवाज़ सुनकर के जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने हृदय को थाम लेंगे। अश्निपात,
अश्निपात मतलब बिजली का गिरना या चमकना, शापित शापग्रस्त, शत विशत यानी दुखी, घायल, हत्या यानी मरे हुए, स्पर्धा यानी आगे बढ़ने की जो होड़ करते हैं। आगे बढ़ने की होड़ कौन कर रहे हैं? वो पूंजीपति लोग जो आकाश को छूने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन मजदूरों और गरीब लोगों का शोषण करते हुए। तो उन रोगों को रोक कौन सकता है? गगन स्पर्धी होड़ को कौन रोक सकता है? केवल बादल अपना विप्लवकारी क्रांति करके ही लोगों को रोक सकता है। तो कवि देख लो आगे क्या कह रहा है, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, यानी कि बादलों की भयंकर आवाज़ को सुन करके ये लोग भयभीत होकर के, यानी पूंजीपति लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं, वे घबरा उठते हैं। जो और उनका घबराना एक तरीके से ये संकेत करता है कि अब कोई न कोई सामाजिक क्रांति होने वाली है, इसलिए वो अपने हृदय को थाम लेते हैं, रोक लेते हैं। फिर कवि क्या कहते हैं, कहने का अर्थ है कि उनकी जो शासन होता है वो जाने का डर होता है। उनको ये संकेत मिल जाता है कि अब हमारी सत्ता जो है वो ज़्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। निराला कहते हैं कि हे वीर बादल, तुम वज्रपात करते हुए इन सभी सैकड़ों यानी जो पूंजीपति लोग हैं उनको नष्ट कर दो। दूसरा अर्थ इसका ये भी है कि जैसे भयंकर मूसलाधार बारिश होती है तो जो बड़े वृक्ष और पेड़ होते हैं वो सब धराशायी हो जाते हैं, धरती पर जो एक तरीके से वो सो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, जो आकाश को सुनने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये वृक्ष और शत शत सैकड़ों वीर जो घायल पड़े हैं, गगन को सुनने वाले, ये वो पूंजीपति लोग भी हैं जो बादलों की विप्लवकारी क्रांति से ही कह सकते हैं मतलब खत्म हो सकते हैं, जो आकाश को सुनने की कोशिश करते हैं, जो गर्व में अपना सीना तान करके ऊंचा आगे बढ़ते हुए इस प्रकार की होड़ में लगे रहते हैं। ये पूंजीपति लोग, उनको नष्ट करने की बात की गई है यहाँ पर। जो गगन स्पर्शी यानी गगन को छूने की स्पर्धा यानी होड़ में लगे रहते हैं। तो आज कवि कह रहा है कि शत विशत हत यानी मरे हुए अचल शरीर, यानी कि वो इस तरह होकर के एक तरीके से मर चुके हैं। जब ये लोग समाप्त हो जाएंगे तो खुशी किसको होगी? ये आगे देखो लिखा, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। आप देखो बारिश होती है ना तो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं, छोटी घास होती है, वो हमेशा खड़ी रहती है। तो ये छोटे पौधे और घास वो गरीब लोग हैं, वो शोषित लोग हैं जिनका शोषण हो रहा है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार, है ना, अपार खुशी होती है उनको, अपार खुशी होती है, बहुत प्रशंसित होते हैं वो। शस्य नहीं, वो हरा भरा खुश, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते। और वो क्या करते हैं, अत्यधिक खुशी के मारे अपने पत्तों रूपी हाथों को बार बार, पत्तों रूपी हाथों को, तो यहाँ रूपक अलंकार भी है, बार बार हिलाकर धरती पर आने के लिए बादलों को बुलाते हैं। और क्या कहते हैं, तुझे बुलाते हैं, इन बादलों को बुलाते हैं। किसको, क्या करने के लिए? क्रांतिकारी, भयंकर क्रांति करने के लिए। दलित वर्ग के लोग, छोटी लता से उनकी तुलना की गई वृक्ष, और जैसे छोटे वृक्ष प्रशंसित होते हैं वो कभी उखड़ते नहीं हैं, तो विप्लव रूप से छोटे ही शोभा पाते हैं। जैसी प्रकार भयंकर क्रांति होती, तूफान आता है, तो छोटे पौधे हमेशा खड़े रहते हैं और वो नष्ट नहीं होते हैं, शोभा पाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन बड़े नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा है विप्लव रूप से यानी क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं, यानी किसान मजदूर लोगों को खुशी होती है, उनको आनंद मिलता है, बजाय उन पूंजीपति लोगों को जो नष्ट हो जाते हैं। फिर देखो आगे और क्या लिखा है, आगे कवि ने लिखा है अटालिका। अटालिका यानी भवन, भवन का या बंगलों का जो ऊपरी भाग होता है उसको कक्ष को कहते हैं अटालिका। पंख यानी कीचड़ होता है। अटालिका नहीं रही, यानी कि वो जो पूंजीपति लोगों का इन लोगों का शोषण करके गरीबों का जो अपने भवन बनाए, वो भवन नहीं है, वो आंतक भवन है, यानी वो डर के घर हैं। और फिर आगे क्या कहा है कि क्योंकि वो गरीबों का शोषण करके बनाए हुए हैं, और इन घरों को जब वो गरीब लोग देखते हैं तो उनको डर लगता है, क्योंकि ये गरीबों के शोषण से बने हुए हैं, निर्मित है। जैसे आगे क्या कहा है, सदा पंख में ही होता, सदा कीचड़ में ही होता है। क्या, जल पलावन, बाढ़ आती है ना तो सबसे पहले कीचड़ पहले बहता है, तो कीचड़ प्रतीक है पूंजीपति लोगों को कि सबसे बाढ़ आती है, क्रांति होती है ना तो पूंजीपति लोग ही पहले नष्ट होते हैं। और कमल जो है ना वो पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है बाद में। और कमल प्रतीक है किसका, उन गरीब लोगों का, जो कमल जैसे पानी में खिलता है, हंसमुख रहता है, उसी प्रकार ये गरीब लोग बादलों की क्रांति से हमेशा खुश रहते हैं और खुश होंगे। जल विप्लव प्लावन, यानी
बादलों के द्वारा जो जल का विप्लव का रूप होगा, भयंकर जो क्रांति होगी, उससे छोटे से जो कमल के समान फूल और पत्ते हैं वो तो हमेशा खुश होंगे। जल विप्लव प्लावन शुद्र शुद्र इन छोटे प्रफुल्ल इन प्रसन्न जलद से, जलद इन कमल के समान ये छोटे लोग जो किसान लोग हैं वो हमेशा प्रसन्न रहोगे। सदा छलकता नीर, उनकी आंखों में हमेशा खुशियों के आंसू जो है वो जल उनको आनंदित प्रदान करेगा, आनंद प्रदान करेगा। रोग शोक में भी हंसता है। आप देखो गरीब लोग हमेशा सुख और दुख में भी हंसमुख रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। शेषव का सुकुमार शरीर। तो कहने का अर्थ यह है कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव अपने आप को मजबूत रखते हैं और जो है वो हिम्मत से काम लेते हैं, डरते नहीं हैं। शेषों का सुकुमार शरीर, यही इसका कहना है कि विविध परिस्थितियों में भी ये जीने वाले ऐसे सुकुमार वाले शरीर वाले लोग हैं जो कि हिम्मत से काम लेते हैं और दुख और पीड़ा को भी सहन करते हैं। लेकिन पूंजीपति लोग सदैव इनका शोषण करने के कारण क्रांति के डर से हमेशा भयभीत और डरे हुए रहते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देखो अगले पद में क्या बताया विद्यार्थियों। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा के माध्यम से प्रसाद गुण के अंतर्गत यहाँ पर प्रगतिवाद दृष्टिकोण के साथ बादलों को क्रांति का और विद्रोह का प्रतीक कवि ने यहाँ पर बताया गया है। ओजस्वी भाषा भी काम में ली गई है, ओज गुण भी है इसमें। फिर क्या लिखा है, रुद्ध कोश है, रुद्ध कोश, रुद्ध यानी रुक गया है, कोश यानी खजाना, शुद्ध तोष कि खजाने उन्होंने भर लिए हैं अपने और खूब धन इकट्ठा कर लिया, उसके बाद भी संतोष नहीं है, शुद्ध इन दुखी है, तोष इन संतोष, संतोष फिर भी नहीं है, अशांत है, उनका मन शांत नहीं है क्योंकि शोषण करके लोगों का धन कमाया, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और बिना मेहनत की कमाई हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से वो कितना आनंद देती है। तो वैसा यहाँ पर बताया गया है। अंग अंगना से लिपटे भी, यानी कि खजाने भरे हुए हैं, उसके बावजूद जो खजाने उन्होंने भरे हैं वो सामान्य आम जनता का शोषण करके भरे हैं और ऐसा अपार धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, खजाने बंद कर रखे हैं, सब खजाने उन्होंने सील बंद कर दिए हैं और पूंजीपतियों के द्वारा इस प्रकार धन का संग्रह करने से के बाद में भी कवि ने यहाँ पर कहा है कि गरीब जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, गरीब तो गरीब ही हो रहे हैं और ये लोग डर के मारे अपनी पत्नी अंगना अंग मतलब पत्नियों के गोद से, पत्नियों के अंगों से लिपट कर के भी डरे हुए कांप रहे हैं, उनकी गोद में आंतक अंक में कांप रहे। कहने का अर्थ है कि वो भयभीत है, डरे हुए, उनको डर है कि हमारे खजाने नष्ट होने वाले। धनी वज्र गर्जन से बादल, ये धनी लोग किस कारण डर रहे हैं, बादलों की वज्र के समान भयंकर गर्जना से डर रहे हैं। त्रस्त नयन, उनके आंखों में स्पष्ट दुख दिखाई दे रहा है, मुख ढांप रहे हैं और अपने मुख को ढक रहे हैं। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, अगला पद है कि जो किसान मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गए, शरीर एकदम क्षीण जीर्ण हो गया, दुर्बल और कमज़ोर हो गया। तुझे बुलाता कर सकदीर, अब इतने कमज़ोर लोग हो गए हैं वो तो किसान लोग बादलों को बुला रहे हैं। ये विप्लव के वीर यानी क्रांति के वीर किसको कहा गया, बादलों को कहा गया विद्यार्थियों। तो उनको बुला रहे हैं। चूस लिया उसका सार, चूस लिया यानी किन का चूस लिया है, खून चूस लिया है अमीर लोगों ने, पूंजीपति लोगों ने इन गरीबों का। हाड़ मात्र ही आधार, अब उनके मात्र ढांचा रह गया शरीर का, हड्डियाँ रह गई है मात्र। अब उनका जीवन के जो आधार है वो है बादल, ये जीवन के पारावार है नदी समुद्र। तो बादलों को ही उनका जीवन का सागर कहा गया है, जो जल रूपी क्रांति से ही परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन लाया जा सकता है। और जीवनदाता कहा गया बादलों को, जो किसानों के लिए बताया गया है। और बादलों से क्रांति का आह्वान करके यहाँ पर कवि ने ये बादल राग कविता लिखी है। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इस तरह सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है, तो जो किसानों का शोषण हो रहा है पूंजीपति लोगों के द्वारा, उसे ही दुख की छाया कहा गया है, जो क्रांति से सदैव डरते रहते हैं। तो विनाश और समाप्त होने की जो आशंका या जो एक भय है उसको ही सुख पर दुख की छाया कहा गया। फिर देखो विद्यार्थियों आगे अगला प्रश्न है, अश्निपात से स्थापित उन्नत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर
संकेत किया गया है। तो यहाँ पर पूंजीपति धनवान लोगों की ओर संकेत किया गया कि वो लोग बिजली के गिरने से सब नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। विप्लव से छोटे ही शोभा पाते हैं। विप्लव से क्या तात्पर्य है? बादलों की क्रांति है। छोटे ही शोभा पाते हैं ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब बारिश होती है तो मूसलाधार बारिश में बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ गिर जाते हैं, और जो छोटे वृक्ष घास हैं, छोटे पौधे और घास हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं, खड़े रहते हैं। दूसरा अर्थ पूंजीपति लोग और छोटे जो बातें मतलब मजदूर और किसान वर्ग के लोगों को कहा गया है। तो वो हमेशा बादलों की क्रांति से खुश रहते हैं, सामाजिक क्रांति से। बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता में बदला गया है? तो पेड़ों का धराशायी होना, मूसलाधार बारिश से बादल जो पूंजीपति लोग हैं उनमें भय उत्पन्न होना, बिजली कड़कना, धरती से अंकुर निकलना, कमल का खिलना, ये परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये मैंने बता दिए पूरे। आप शब्दार्थ भी इसका इनके याद कर लें, ये दिए हुए हैं सभी। और मिलते हैं एक अगले और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।